जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। तो जैसे कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, आज चैप्टर नंबर 3 कराएंगे। चैप्टर नंबर 2 तक आपको हम करा दिए हैं, ठीक है। यदि आप इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हो तो जाकर आप देख सकते हो। इससे पहले का वीडियो सारा अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। आज हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। चैप्टर नंबर 3 का विद्युत धारा का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, सारे VVI प्रश्न को हम लेते आ रहे हैं, है ना। आपसे नम्र जो है विनती है कि आप सारे प्रश्न को कर लें, ठीक है। चलिए, और एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हम जो आपको बोलेंगे वो आप कॉपी में लिख लें, ठीक है। जो हम देखिए आपके सामने हमारे कंप्यूटर महाशय आपको सारा प्रश्न देंगे, ठीक है। बशर्ते हम जो बोलते हैं उस चीजों को भी आप लिख लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड क्लास में हो, आपको ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आप यदि लिख पाते तो ठीक है, नहीं लिख पाओगे तो आपके लिए तो हमारे कंप्यूटर वहां से सामने बैठे हुए हैं, सारे प्रश्न को आपको देंगे, ठीक है। वो तो देते ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, और एक बड़ी बात है कि आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। चलिए, पहला नंबर प्रश्न आपका है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका SI विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखें। क्या लाइटिंग सही है, क्या करना पड़ेगा और बेहतरीन, ठीक है। चलिए, ठीक है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखें। पूछा गया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका SI मात्रक लिखें। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, किसी चालक में, अगर आप लिख पाते हो तो लिख लीजिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह करने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब यह है, विद्युत धारा किसे कहेंगे तो समझिएगा, किसी चालक में, लिखिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह करने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। समझिएगा, विद्युत धारा किसे कहते हैं तो किसी चालक में आवेश प्रवाह करने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपको समझ नहीं आया? अरे भाई बोलो ना, नहीं आया है, ठीक है। चलिए हम समझाते हैं। देखिए, आपको समझाने के लिए आपके सामने हम ये बल्ब को लाए, ठीक, ताकि आप बहुत ही बेहतरीन तरह से आप समझ लो, ठीक है। आपको बल्ब दिख रहा होगा। चलिए, कंप्यूटर वहां से आप जो है कैमरा को देखते रहिएगा। चलिए, ये आपके सामने बल्ब है। क्या ये बल्ब अभी जल रहा है? बताइएगा, क्या ये बल्ब अभी आपको जलता हुआ दिख रहा है? तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि इसमें आवेश का प्रवाह नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें करंट नहीं गया है। जब इस होल्डर में, देखिए आपके सामने होल्डर भी लाए, जब इस होल्डर में तार लगाएंगे, तार के माध्यम में करंट देंगे, उसके बाद इस बल्ब को इस प्रकार से लगाएंगे, है ना। और उसके बाद जब इसमें करंट आएगा तो ये बल्ब ऑटोमेटिक जल जाएगा। और अभी क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि इसमें आवेश ही नहीं है, इसमें धारा ही नहीं है, इसमें करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है। जब तक करंट इसमें नहीं देंगे तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा। आ रहा है समझ में मेरे दोस्त? समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। चलिए, आपको समझ आ गया। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह करने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। जब तक इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा तब तक इसको धारा नहीं कहेंगे। जब इसमें आवेश का प्रवाह हो गया तब कहेंगे कि धारा चला गया, यानी करंट चला गया, इसलिए बल्ब जल गया है, ठीक है। चलिए, आपको समझ भी आ गया होगा। उसके बाद बोला है कि इसका SI मात्रक लिखे। चलिए, SI मात्रक को भी लिखा देते हैं, ठीक है। उससे पहले आप लिख लीजिए कि विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। लिख लीजिए, ये कहीं पर लिख लीजिए कि विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। क्या चीज से प्रदर्शित किया जाता है? बड़ी I से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? यह होता है I बराबर Q बटे T। I बराबर Q बटे T, ये फॉर्मूला एक होता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। I बराबर Q बटे T। दूसरा लिखिएगा Q बराबर Ne, यानी कि आवेश की संख्या, है ना। यह है आवेश की संख्या, यह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Q क्या है? Q आपका आवेश है। Q क्या है? आपका आवेश है। चलिए, अब मात्रक देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मात्रक।
मात्रक आपका होता है, पहला मात्रक लिखिएगा एम्पियर, पहला लिखिएगा एम्पियर, क्या लिखिएगा, पहला लिखिएगा एम्पियर, ठीक है। और दूसरा लिखिएगा कूलाम बटे समय, कूलाम बटे समय। चलिए लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारी बहनों, आप लिख ली, ठीक है। एम्पियर लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए कूलाम बटे समय। चलिए ये आपका प्रश्न आपका सोल्व हो गया। हाँ, उसके बाद याद रखिएगा कि विद्युत धारा क्या होता है, तो विद्युत धारा अदिश राशि होता है। लिख लीजिए विद्युत धारा अदिश राशि होता है। चलिए आपको समझ भी आ गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि ओम का नियम को लिखें। सॉरी, चलिए उसके बाद आपको क्या कहा गया है, आपको कहा जा रहा है कि ओम का नियम लिखे, ठीक है। चलिए ओम का नियम आपसे पूछा गया है। चलिए भाई, ओम का नियम हम समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरह से समझेंगे, ठीक है। चलिए ओम का नियम को समझाएं। तो ओम का नियम क्या होता है, इसको जो यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए समझते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, यदि किसी चालक, देखिए यहाँ पे ओम का नियम को समझाएं कि ओम के नियम को हम बहुत ही बेहतरीन तरह से समझेंगे। और नोट कर लीजिए ये प्रश्न आपका बहुत ही VVI है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए लिखिए, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो हमारे कंप्यूटर में वहां से आपको सारे प्रश्न देंगे। लिखिए, यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था न बदली जाए, यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था न बदली जाए, यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था न बदली जाए, जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के अनुकर्मानुपाती होता है। समझिएगा क्या हम समझाने चाह रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था न बदली जाए, यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था न बदली जाए, ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो, तो सिरों पर लगाया गया विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के अनुकर्मानुपाती होता है। समझिए ओम का नियम किसे कहते हैं, कहा जा रहा है किसी चालक की, क्या कहा जा रहा है, तो किसी चालक की, मान लिया जाए कोई चालक है, मान लिया जाए, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है किसी चालक की भौतिकी अवस्था ना बदली जाए। कौन सी अवस्था नहीं बदली जाएगी, तो किसी चालक की भौतिकी अवस्था, किसी चालक की अगर भौतिकी अवस्था ना बदली जाएगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, यानी कि अगर किसी चालक की भौतिकी अवस्था ना बदलेंगे तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो है उससे प्रवाहित धारा के अनुकर्मानुपाती होता है। आगे समझ में नहीं आया होगा, फिर समझिए। कहा जा रहा है किसी चालक की भौतिकी अवस्था ना बदली जाए तो, किसी चालक की भौतिकी अवस्था ना बदली जाए तो क्या होता है, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुकर्मानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी चालक की भौतिकी अवस्था नहीं बदलेंगे, भौतिकी अवस्था मतलब ताप दाब इन सभी चीजों को नहीं बदलेंगे, तो उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर क्या होगा, तो उससे प्रवाहित धारा के अनुकर्मानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आपको हम समझा दिए। उसके बाद याद रखिएगा कि ओम का नियम किसने दिया था, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। लिख लीजिए ओम का नियम किसने दिया, तो ओम का नियम किसने दिया था, याद रखिए डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम दिया था। डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम दिया था। ओम का नियम किसने दिया, तो ओम का नियम दिया डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ठीक है, चलिए आपका यह हो गया। कब दिया था, 1826 में, याद रखिएगा 1826 में दिया था। ओम का नियम कब दिया था, 1826 में दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका बीमा याद रखिएगा। बीमा क्या होता है, तो बीमा याद रखिएगा, बीमा होता है ml स्क्वायर, बीमा होता है ml स्क्वायर t पर पावर -3 a पर पावर -2, ये आपका होता है बीमा। किसका बीमा होता है, तो ओम का बीमा होता है, ओम का बीमा होता है। ठीक है, चलिए
और ये होता है R बराबर V बटे I, R बराबर V बटे I, सॉरी और V समानुपाती I, V समानुपाती I। चलिए, तो ओम का नियम आपको याद हो गया होगा। चलिए, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है? हाँ, अगला नंबर प्रश्न आपका है ओमी परिपथ। ओमी परिपथ किसे कहते हैं? उसके बाद है ओमी परिपथ तथा अनओमी परिपथ को समझाए। कहने का मतलब है कि ओमी परिपथ किसे कहेंगे और अनओमी परिपथ किसे कहेंगे, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। ओमी परिपथ किसे कहेंगे? जो ओम के नियम का पालन करे, जो ओम के नियम का पालन करे उसे ओमी परिपथ कहते हैं, उसे ओमी परिपथ कहते हैं। कहने का मतलब यह है, समझिएगा, अगर जो लड़का या जो लड़कियां, जो लड़का या जो लड़कियां अपने माँ बाप का इज्जत करता है, उनका सम्मान करता है, उनके हर एक बातों को मानता है, उसी वो क्या है, तो वो ओमी परिपथ है। कहने का मतलब है क्या है कि वो अच्छा एक जो है अच्छा जो है क्या है, तो पुत्र और पुत्री है। आगे समझ में? कहने का मतलब यह है कि जो अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करे, है ना, उनके हर एक बातों को मानने, है ना, उनका सम्मान करे, है ना, तो वो एक आदर्श बेटा कहलाता है ना, अच्छा आदर्श बेटा कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो ओम के नियम का पालन करे उसे ओमी परिपथ कहेंगे। अनओमी परिपथ किसे कहेंगे? जो ओम का नियम का पालन ना करे उसे अनओमी परिपथ कहते हैं। आगे समझ में? जो ओम के नियम का पालन करे उसे ओमी परिपथ, जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे अनोमी परिपथ। आ रहा समझ में? कहने का मतलब यह है कि जो लड़का जो लड़कियां, जो लड़के और जो लड़कियां अपने माँ बाप का कहे गए बातों का पालन ना करे, है ना, उनका इज्जत ना करे, उनका सम्मान ना करे, उसे क्या कहेंगे? उसे अनोमी परिपथ कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि उसे आदर्श बेटा नहीं कहेंगे, आदर्श बेटा आदर्श बेटियां नहीं कहेंगे। आगे सुनिए। चलिए, अनोमी परिपथ और ओमी परिपथ आपको समझ आ गया। चलिए, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आपका है प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखें। प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखें। ठीक है, चलिए समझते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखे और बीमा भी लिखे। तो प्रतिरोध किसे कहेंगे? कहने का मतलब यह है कि ये बल्ब है, फिर आपके सामने ये बल्ब को हम लाए, ठीक है, चलिए ये बल्ब को लाए हैं, तो प्रतिरोध किसे कहेंगे? देखिए, ये तो अभी लाइट नहीं जल रहा है, इससे क्या बिजली, क्या आपको लाइटिंग हो रही है? अभी नहीं हो रही है। जब इसमें होल्डर लगाएंगे, तार लगाएंगे, है ना, होल्डर तार लगा देंगे, होल्डर लगाएंगे। चलिए होल्डर भी ला देते हैं आपके सामने, होल्डर और तार। और यार तार कहाँ से लाए? चलिए समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, नहीं आप भी जो है क्या आप भी मजाक बना देते हैं। देखिए ये लाए, तो मान लीजिए कि होल्डर भी लगा दिए भाई, अरे यार होल्डर भी लगा दिए, तार भी लगा दिए, बल्ब, उसके बावजूद भी बल्ब नहीं जल रहा है यार, क्या प्रॉब्लम इसमें? अरे यार लगता है करंट ही नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा रुको यार, कोई दिमाग लगाते हैं इसमें। ओ इनकी इसके लगता है करंट लगता है कहीं फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट लगता है कहीं रुक गया हो, है ना, कहने मतलब करंट नहीं आ रहा, करंट नहीं आ रहा है, करंट के मार्ग में कोई जो है रुकावट डाल दिया है, उसी को क्या कहते हैं? उसे प्रतिरोध, उसी को हम क्या कहेंगे? तो उसी को प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन धारा के मार्ग में जो रुकावट डाले उसी को प्रतिरोध कहते हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहना, क्या आपको समझ आया है? तो आया है तो ठीक है, और नहीं आया है तो भी ठीक है। ठीक है, चलिए पढ़ने के समय चलिए प्रतिरोध किसे कहते हैं आपको समझा दिए। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक आपको हम समझा देते हैं। चलिए इसका मात्रक आपको हम समझा देते, लिख देते हैं। ठीक है, इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, लिख लीजिए। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और इसका बीमा लिख लीजिए। इसका बीमा होता है ml² t पर पावर -3 t पर पावर -3 a पर पावर -2। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, और ये प्रतिरोध जो होता है एक अदिश राशि होता है। प्रतिरोध कैसा राशि होता है? तो लिख लीजिएगा, प्रतिरोध अदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न आपका है विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं?
विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा बीमा लिखें। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहेंगे, किसी चालक के किसी बिंदु पर, किसी, लिख लीजिए अगर लिख पा रहे हो तो लिख लीजिए, किसी चालक के किसी बिंदु पर, किसी चालक के, हम बार बार कहेंगे आप लिख लीजिए, किसी चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, किसी चालक के किसी बिंदु पर, किसी चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J, धारा घनत्व J, अभी ना बताया, धारा को I से प्रदर्शित, धारा को J से प्रदर्शित, धारा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J, धारा घनत्व J के अनुपात को ही क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा, फिर समझिए। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहेंगे, किसी चालक के किसी बिंदु पर, किसी चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चलिए उसके बाद, इसके बाद रखिएगा, इसे रो से प्रदर्शित किया था, इस प्रकार रो होता है, इस प्रकार P लिख दीजिएगा, इस प्रकार जो है इसको, इसका टेंगरी जो है इधर चीड़ दीजिएगा। चलिए ये हो गया आपका, इसे रो से, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए उसके बाद होता है इसका फॉर्मूला लिखिए, रो बराबर लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है, रो बराबर लिखिए, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, रो बराबर इसका फॉर्मूला होता है R बराबर R इंटू A बटे L, ये आप इसका फॉर्मूला होता है, रो बराबर R इंटू A बटे L। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका बीमा, इसका जो है मात्रक और बीमा लिख लीजिए। मात्रक इसका होता है ओम मीटर, इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर लिख लीजिए। उसके बाद बीमा इसका होता है, बीमा लिख लीजिए, बीमा आपको लिख देते हैं यहाँ पे mL³ T पर पावर -3 A पर पावर 2। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए आशा नहीं, थोड़ा विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझ भी आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।